जी, जो एक्सरसाइज 12.6 है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 जो उन्होंने हमें करने को कहा है। तो इसमें वो कह रहे हैं 3 विलेजेस जो हैं वो कनेक्ट हैं एक एक दूसरे से 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर से। व्हाट एंगल्स दीज रोड मेक्स विद ईच अदर। तो बड़े सिंपल है कि आप समझ लें कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी 3 साइडें पता है, एक 6 है, एक 9 है, एक 13 है, ठीक है। तो या तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करके तीनों एंगल्स निकाल लें, ठीक है। अगर इसको मैं ए नाम दे देती हूँ, इसको मैं बी नाम दे दूँ और इसको सी नाम दे दूँ, तो अल्फा बीटा और गैमा निकाल लें, ठीक है। तो या तो अल्फा बीटा गैमा निकाल लें आप बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, या फिर हाफ एंगल फार्मूला से ये निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 12.7 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है। तो इसमें जो है इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर आपने 1 के ये पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं, 3, 2 एंड 4, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इसके अलावा ये जो तो एग्जांपल्स और प्रूफ कहा है ये आपने अपनी बुक से देखना है और ये लाजमी जो है वो आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जी एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट 12.7। इसके लिए जो फार्मूलाज हमें रिक्वायर्ड होंगे, इसमें एक्चुअली हमें अभी तक हमने क्या किया था कि जब साइड्स या एंगल्स जो भी गिवन होते थे तो करस्पॉन्डिंग जो भी हमें साइड्स या एंगल फाइंड करने होते थे तो उनके लिए या तो हम सिंपली लॉ ऑफ साइन यूज़ करते थे, या लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते थे, या फिर लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ करते थे, या फिर हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ करते थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें एरियाज़ फाइंड करने हैं। साइड्स हम नहीं फाइंड करनी, हमने एरियाज़ फाइंड करने हैं, ठीक है। एरियाज़ जो है वो हम कब कब फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक साइड गिवन हो तो जो एरिया के फार्मूलाज होते हैं वो ये हैं, ठीक है। अगर एक साइड गिवन है, फॉर एग्जांपल ए गिवन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है फिर हमें एंगल्स उसने लाजमी जो है वो दो दिए होंगे, ठीक है। तो उस वक्त जो एरिया फाइंड करने का तरीका है दैट इज ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइड बाय 2 साइन अल्फा। अगर बी साइड दी हुई होगी तो फार्मूला होगा डेल इज इक्वल्स टू यानी एरिया इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइड बाय 2 साइन बीटा। और अगर सी साइड गिवन होगी तो सी स्क्वायर और साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय 2 साइन गैमा, ठीक है। अगर एक साइड दो एंगल गिवन हो तो ये फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास दो साइडें हों और एक एंगल गिवन हो, ठीक है, तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर हम ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें अगर साइड्स जो दो दी हुई हैं वो है ए बी, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना वो उनका इंक्लूडेड एंगल होगा। ए बी का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होता है, गैमा। तो फिर इसके लिए फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा। या फिर अगर हमें ए सी साइड्स गिवन है तो फार्मूला होगा हाफ ऑफ ए सी साइन बीटा। और अगर बी सी साइड गिवन होगी तो हाफ ऑफ बी सी और इंक्लूडेड एंगल फिर कौन सा होगा, अल्फा, तो साइन अल्फा, ठीक है जी। तो ये फार्मूलाज हैं टू फाइंड द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल। एक और फार्मूला जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला जो है उससे भी हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, के रूट एस माइनस ए एस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, ये कब हम करेंगे, जब हमें तीनों साइड्स का पता होगा तो तब हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हेन वन साइड टू एंगल्स आर गिवन तो ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा। अगर दो साइड एक एंगल पता हो तो फिर ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा। अगर तीनों साइडें पता है और एरिया फाइंड करने को कह रहे हैं फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसने आपका 1 और 2 पार्ट करने को कहा है, तो मैं आपको 1 पार्ट करवा रही हूँ, सेकंड पार्ट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स आर गिवन, ठीक है। देखें साइड्स कौन सी गिवन है, ए और बी गिवन है और आपको गैमा गिवन है। तो देखें ए, अगर हमें एरिया का फॉर्मूला चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला था जिनमें इस तरह दो साइड्स पता होती हैं, तो हम कहते हैं हाफ ए बी और साथ में साइन किसका, गैमा का, ठीक है जी। तो बस आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, हाफ ऑफ ए इज़ 200 एंड बी इज़ 120 एंड साइन गैमा, गैमा इज़ 150 डिग्रीज, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 100। तो हम कहते हैं दिस इज़ 100 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 150, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एरिया कितना निकल आएगा 6000, ठीक है जी। ये और साथ में यूनिट क्या लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे बिकॉज वी डोंट नो द यूनिट, तो इस वजह से हम लिखेंगे 6000 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपने इतनी आसानी से इसका एरिया फाइंड कर लेना है। ये आपका शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड गिवन है और दो एंगल्स गिवन है। तो पहले जो दो एंगल्स गिवन है उससे हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे और उसके बाद फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें एरिया फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो हमें पता है कि जब एक साइड गिवन होती है तो हम ये फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, फॉर्मूला कौन सा बनेगा वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। वो होगा ट्राइंगल, ठीक है। और को जो साइड गिवन है वो लिखते हैं बी स्क्वायर और बाकी जो दोनों एंगल गिवन होते हैं वो इसके क्योंकि इंक्लूड ऑपोजिट एंगल्स होते हैं तो उनके साइन होते हैं। तो साइन ऑफ एक होगा अल्फा और एक होगा साइन ऑफ गैमा, ठीक है। डिवाइडेड बाय में क्या होता है, डिवाइड बाय में एक तो 2 होता है और साइन किस एंगल का होता है, जो नहीं गिवन होता है। अल्फा गैमा गिवन है, कौन नहीं गिवन, बीटा नहीं गिवन, तो डिनोमिनेटर में कौन होता है, बीटा। तो सबसे पहले हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस अल्फा माइनस गैमा, ठीक है। ये दोनों एंगल्स अगर हम इसमें से माइनस कर दें कि 180 डिग्रीज माइनस बाकी दोनों एंगल्स माइनस करने हैं, अल्फा, अल्फा इज़ 45 डिग्रीज एंड 17 मिनट्स
माइनस और गैमा गिवन है दैट इज़ 36 डिग्रीज एंड 41 मिनट्स। ठीक है, ये दोनों अगर माइनस कर दें तो हमारे पास बीटा बन जाएगा दैट इज़ 98 डिग्रीज एंड 2 मिनट्स। सेकंड जीरो है तो इस वजह से वो मेंशन नहीं कर रही मैं। ठीक है, अच्छा ये निकालने के बाद अब हम लोग इन्हें इस जो हमारे पास एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी का स्केयर यानी 25.4 का स्केयर साइन ऑफ एल्फ़ा, एल्फ़ा इज़ 45 डिग्री 17 मिनट्स एंड साइन ऑफ गैमा, गैमा इज़ 36 डिग्रीज एंड 41 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा, साइन बीटा वो जो अभी निकाला है तो साइन ऑफ बीटा दैट इज़ 98 डिग्रीज एंड 2 मिनट्स। ठीक है जी, चलें अब इन सबको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 25.4 जो है ना, इसके शुरू में ब्रैकेट लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 25.4 स्केयर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय और क्या मल्टीप्लाई करना है, साइन ऑफ 45 डिग्रीज एंड 17 मिनट्स। ठीक है जी, ये निकाल लें। मल्टीप्लाई इसको फर्दर किससे करना है, साइन ऑफ 36 डिग्रीज एंड 41 मिनट्स। ठीक है जी, ये सारा आ गया। इसको डिवाइड करना है, अब मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि नीचे दो क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, एक 2 है इंटू दूसरी है साइन ऑफ 98 डिग्रीज एंड 2 मिनट्स। ठीक है जी, ये क्वांटिटी है। अब इसकी ब्रैकेट क्लोज होगी, इसकी ब्रैकेट क्लोज हो गई, तो ये हमारे पास आंसर क्या बनेगा, एरिया इज़ 138.29 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आप आराम आराम से भी स्टेप बाय स्टेप करके भी आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करके चेक कर लें कि क्या एरिया बनता है। 12.7 क्वेश्चन नंबर 3 की जो है ना, इसमें हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है। तो तीनों साइड्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हीरोज़ फार्मूला। तो आप लिखिएगा यूजिंग हीरोज़ फार्मूला। ठीक है, मेंशन किया करें जो इसकी स्टेटमेंट है। उसके बाद फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला जी क्या है, स्टेटमेंट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस क्या होता है जी, पहले वो निकाल लेते हैं। एस क्या होता है, तीनों साइड्स का सम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो तीनों साइड्स कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास 18 प्लस हमारे पास है 24 प्लस हमारे पास है 30। ठीक है, तीनों को सम अप किया तो 72 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 36, यानी कि हमारे पास एस जो है वो 36 आ गया। सो दिस इज़ 36 माइनस ए, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 36 में से 18 निकाल देते हैं। ठीक है, 36 माइनस ए इज़ 18, तो कितना बचा 18, तो ये हो गया एस माइनस बी, यानी 36 में से बी निकालें, बी इज़ 24। ठीक है, तो ये बचा 12 हमारे पास। ठीक है, एस माइनस सी यानी कि 36 में से 30 निकाल दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना 6। ठीक है जी, तो ये हमारे पास तीनों को माइनस करके आ गया, तो डेल इज़ इक्वल्स टू, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 6 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय और क्या है 12 है, और क्या है 18 है, और क्या है 36 है। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 46656। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 216। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया जो है वो हमने निकाल लिया, दैट इज़ 216 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ जी, तो इसका जो अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब हमारे पास है कि एरिया हमें गिवन है। ठीक है, डेल इज़ गिवन टू यू। इसके अलावा ए और सी गिवन है और बीटा आपको फाइंड करना है। तो कौन सा एरिया का फॉर्मूला है जिसमें ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो वो होता है हाफ ऑफ ए सी और साथ में साइन किसका, बीटा का। तो जब आपको एरिया भी पता है, ए भी पता है, सी भी पता है, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कीजिएगा, साइन बीटा से बी आपने निकाल लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करके। अब अगले की अगर बात की जाए तो ये देखें एरिया हमें गिवन है। ठीक है, बाकी अल्फ़ा बीटा गिवन है और हमारे पास क्या कह रहे हैं, सी भी फाइंड करें, गैमा भी फाइंड करें। पहली बात तो ये कि अगर अल्फ़ा बीटा गेमा हो तो गेमा हम इजीली फाइंड कर लेते हैं 180 में से अल्फ़ा और बीटा को निकाल के, ये तो आप फाइंड कर लेंगे। अब है सी फाइंड करना है, तो वो कौन सी है जिसमें एक साइड गिवन होती है, तो एक साइड वाले ये फार्मूलाज थे जो हमने पढ़े थे। अब मैंने सी फाइंड करना है, तो ये सी स्केयर वाला फार्मूला लिखूंगी, मैं लिखूंगी हमारे पास क्या है, सी स्केयर साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखिएगा, अल्फा पुट करें, बीटा पुट करें, गैमा पुट करें, सी पुट करें, और आपके पास सॉरी सी फाइंड करना है। ठीक है, और गैमा हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया होगा और एरिया हमें पता है, तो ये सब वैल्यूज़ पुट करके आप सी स्केयर निकालेंगे। सी स्केयर का रूट ले लीजिएगा तो आपके पास सी आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन जो है उस जिसके बारे में था। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना डिफरेंट फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इन सबको जो है वो आपने एक पेज पे लिख के याद रख लेना है और इनको बार बार हमने यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलाज हैं एरियाज़ के, हाफ हीरोज़ फार्मूला है और बाकी दो फार्मूलाज हैं। इसके अलावा जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं वो ये हैं, हमारे पास क्या है कि हाफ एंगल फार्मूलाज हैं साइन कॉस और टेन के। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसकी इक्वल होता है 180 के।
इसके अलावा लॉ ऑफ टेंजेंट पढ़ा था, तो ये आपने सारे फॉर्मूलाज लॉ ऑफ टेंजेंट सब आपकी बुक पे मेंशन है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये लॉ ऑफ साइन है, ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा एंड सी बाय साइन गैमा, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है, ये ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास 3 लॉ ऑफ कोसाइन है, तो ये आपने सारे याद रखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा सबसे इनिशियल पे हमने क्या पढ़ा था, सबसे इनिशियल पे जो हमें पहले भी पता है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में 9 चैप्टर में पढ़ा था कि tan किसकी इक्वल होता है, साइन किसकी इक्वल होता है, कॉस किसकी इक्वल होता है, ठीक है जी। तो ये सब कुछ जो है ना हमारे 12 चैप्टर में फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं को हमने बार मरतबा यूज़ किया है। डिपेंडिंग जब आपसे जो कहेंगे वो आपने सॉल्व करना है, वो आपने यूज़ करना है। अगर सिंपली लिखा हुआ है सॉल्व द ट्राइंगल, तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी फार्मूला लगाएं। लेकिन अगर उन्होंने लिखा हुआ है यूज़ लॉ ऑफ साइन, तो फिर आपकी शर्त है आपने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। अगर वो कहें लॉ ऑफ कोसाइन, तो फिर आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना। अगर वो कहते हैं हीरोज़ फार्मूला यूज़ करें, फिर आपने हीरोज़ यूज़ करना है। अगर कुछ नहीं मेंशन, तो फिर आपकी चॉइस होती है, जिस मर्जी से आप करें।